जाती उमरा में जनाब शोक का समा है, क्योंकि इमरान नवाज शरीफ जो है उनका जो करीबी साथी है वो निकल गया है, मंजरे आम से आउट हो गया है। और आउट ऐसे हुआ है, अब इधर ना दो तरीके की गेम हो रही है। दो तरीके की गेम क्या हो रही है कि ये एक तरीका ये भी है, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जनाब किसी तरह जो है वो इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। उसकी एक साजिश भी लगती है। एक बहुत बड़ा किरदार जो है जिसकी रेड जोन में बाजगश चल रही थी, जिसकी इस्लामाबाद के हलकों में बाजगश चल रही थी कि जनाब वो इस्तीफा देने वाला है, वो इस्तीफा जो है वो आखिरकार बाहर आ गया है। अब उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और उससे क्या इलेक्शन रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, ये एक बुनियादी और बड़ा सवाल है जो इस वक्त दिमाग में मौजूद है लोगों के। क्या हुआ है, किसके साथ हुआ है, किसने दिया है, ये सारी तफसीलात आपको बताएंगे। इससे पहले आपसे दरखास्त यह है कि जो नए आने वाले हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो आवाज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो जमातें हैं उनके जो अंदर की कहानी है जो मीडिया पर नहीं आती, वो आपको इस चैनल पर मिलती है। तो दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसका बेल बटन दबा लें ताकि आप तक तमाम तर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। मेरा नाम है उस्मान फिरोज। तो जनाब अली, मामला इस तरह का है कि अब पिछले कुछ दिनों से नया एक माहौल बनाया जा रहा था। माहौल ये बनाया जा रहा था कि जितने भी शहर इक़्तिदार के रिपोर्टर है ना, वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि भाईजान ट्विटर के ऊपर ना वो मुसलसल ट्वीट करी जा रहे हैं। और उनमें से बड़े जो बेहतरीन रिपोर्टर हैं इलेक्शन कमीशन के, वो भी जनाब इस बाज़गश्त का हिस्सा थे। वो भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा रहे थे। खतरे की घंटी क्या थी ये बताने से पहले ये बात ज़हन में रखें कि इस वक्त हत्तुल इम्कान कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाए, क्योंकि बड़ी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जोर है ना वो टूटने में नहीं आ रहा। टाइम नहीं है इस बात का। और अगर अवाम जो है इस एक डमी इलेक्शन को, अगर वो इमरान खान के बगैर होते हैं तो इस डमी इलेक्शन को मानने के लिए तैयार नहीं। इन्होंने अपनी मर्जी से दहशतगर्दी का फार्मूला डाल के देख लिया, फंड्स का फार्मूला डाल के देख लिया, इसके साथ साथ इन्होंने बड़ी फिल्में चला के देख ली, सुप्रीम कोर्ट जाके देख लिया, वहां भी पुठा ही पड़ा काम, उल्टा ही पड़ा। तो जे पुठा ही पिया तो फिर जनाब सिर माल दे फिर वापस। तो कोई तरीका कारगर नहीं हो रहा था। फिर यहां तक के सेनेट में चले गए और सेनेट में जाके जनाब उन्होंने 14 बंदों से जो है वो 12 बंदों से करारदाद मंजूर करवा लिया और फिर कहा सरियत राय से जनाब एज हो गया ये। हालांकि होया हुआ कुछ नहीं, उसकी कानूनी और आईनी हैसियत कोई भी नहीं है। यानी आपको इलेक्शन हर सूरत करवाने पड़ेंगे और इलेक्शन जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड पर होते हैं, वरना भाई वो सिलेक्शन होती है। आप भी समझते हैं इस बात को और आप मानते हैं इस बात को। तो सिलेक्शन नामंजूर है भाई, सिलेक्शन नहीं मानते लोग, ना सोशल मीडिया पे लोग मान रहे हैं, ना ऑन ग्राउंड लोग मान रहे हैं। और जिस भी हल्के में जाएंगे वहां वो कहते हैं कि जनाब सिलेक्शन नामंजूर है, आप इमरान खान को बाहर निकाले, तहरीक इंसाफ को पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड दे। ये बात तो पीपल्स पार्टी भी कहती है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो जब पता है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो फिर भाई सीधा नवाज शरीफ को लाएं और ला के सिलेक्ट करके उसको कुर्सी दे दे, बात खत्म। और फिर इलेक्शन का ढोंग रचाने की क्या जरूरत है। तो ये जमहूरियत का जो ढोंग रचाया जा रहा है, इसके ऊपर मामला जो है वो तल्ख से तल्ख होता जा रहा है। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि जनाब एक बहुत बड़ा साथी जो है वो बिछड़ गया है। और बिछड़ा किस तरह है कि जनाब एक इस्लामाबाद से कुछ दिन पहले जैसे मैं आपको बता रहा था कि बाज़गश्ती के कोई बड़ा इस्तीफा आने वाला है। अब वो बड़ा इस्तीफा इलेक्शन कमीशन के जो रिपोर्टर थे ना वो कह रहे थे। अब ये कहा जा रहा था, सोचा ये जा रहा था कि भाई ये जो इलेक्शन कमीशन से इस्तीफा आ रहा है वो इलेक्शन कमिश्नर का भी हो सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर मुस्ताफी हो जाते तो जनाब इलेक्शन तो खटाई में पड़ जाना था, मुश्किल में, मजीद मुश्किल में पड़ जाना था। लेकिन इस बार हुआ ऐसा नहीं, चाल कुछ और चली गई और चाल उल्टी पड़ गई। तो जनाब हुआ फड्डा ये, किसी तरह इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो उससे मामला जो है वो सेटल किए जाए और पहले ही रिग किया जाए, जिसके अंदर जनाब जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है जनाब एकदम उनके बारे में ये इतला आई कि जनाब वो मुस्ताफी हो गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो प्रेस रिलीज सामने आई उसमें ये कहा गया, उसमें ना तो इस बात का इतराफ किया गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बल्कि एक बड़ी मुबहम सी जो है वो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की और उन्होंने कहा जनाब बड़ी तबीयत नासाज है
सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की। तो अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तो जनाब छुट्टी पे चले गए हैं, उनकी तबीयत खराब है, वो घर पे भी इलाज करवा रहे हैं, तो लिहाजा उनकी जगह अब जो है ना वो कोई और पेश होगा। यानी इस बात को कहा नहीं गया, बल्कि उनकी तारीफ की गई कि ये बड़े अच्छे बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं और जल्दी वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। अब ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है ना जनाब, इस बात को जहन में रखें कि ये वो आदमी है जो इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी हाजिरियां होती रही है ना, वहां सारा पेश होता रहा और सारी कहानी जो है ना यही सुनाते रहे हैं। तो जनाब ये जब सुनाते रहे हैं तो इनका जाना ऐसे मौके के ऊपर ये कोई आम बात नहीं है, ये बात खास है और इसके पीछे कोई बड़ी कहानी भी मौजूद है। वो कहानी जनाब ये है कि इनके कहा जा रहा है कि कोई बड़ा शदीद किस्म का इख्तलाफ जो है वो सामने आया है, कोई डांट डपट आई है, कोई जोर जबरदस्ती आई है, कोई खींचातानी हुई है और जनाब इनको किसी बात के ऊपर कहा गया है कि भाई ये बात लाजमी माननी है और इसका आप समझते हैं कौन कहता है और कौन कर रहा है। और काकड़ हुकूमत की जानिब से और पीडीएम की तरफ से भी कि जो जय्यद रहनुमा है यानी नवाज शरीफ साहब वगैरह, उन लोगों की तरफ से भी जनाब प्रेशर क्रिएट किया गया और ये समझा जा रहा था कि भाई ये तो अपना ही बंदा है, कोई टेंशन ही नहीं भाई, कर दो इसको मसले को हल। लेकिन एन टाइम के ऊपर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि भाई मैं इसका पार्ट नहीं बनूंगा। अब इसके पैरेलल इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराना था केस के हवाले से, तो उसमें अब जनाब सेक्रेटरी करवाता है वो जवाब जमा। तो सेक्रेटरी नहीं बल्कि एडिशनल सेक्रेटरी जो है उन्होंने अब जो जवाब जमा कराया है और तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बात थी तमाम, उन्होंने कहा वो सारी जो बात थी जो लेटर था वो इलेक्शन कमीशन में सेक्रेटरी के नाम से नहीं जमा कराया गया। अब जो है वो मामला एक खला की सूरत हाल इख्तियार कर गया है। यानी कि आज मेरी एक बहुत अहम पॉलिटिशियन से बात हो रही थी और वो भी यही कह रहे थे कि क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ। मजाक मजाक ही है ना यार, मतलब आप 30 दिन 33 दिन पीछे रह गए और 33 दिन पहले आप इस बात पे श्योर ही नहीं है इलेक्शन इस मुल्क में होंगे या नहीं। एक तरफ मुर्तजा सलमी साहब कहते हैं कोई मसला नहीं है भाई, कोई परेशानी नहीं है, इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, कोई बहाम ना रखे, कोई फला ना रखे। और दूसरी जानिब काकड़ साहब जो मुसल्लत है इस वक्त निगरान बन के, अपनी तरफ से तो वो पक्के हुए बैठे हैं लेकिन जो निगरान बन के बैठे हैं वो जनाब ये स्टोरी सुनाते फिर रहे हैं मुख्तलिफ हल्कों के अंदर कि भाई गल सुनो इलेक्शन लुक्शन कोई नहीं होने, मतलब एवं खाब ख्याली फजूल गल। यानी इस मुल्क का सरबरा जो है वो इस मुल्क को इस स्टेट को ठीक करने के हक में ही नहीं है। इस वक्त जो निगरान सरबरा है वो ये कहता फिर है और उसके नीचे जो कमीना है वो क्लैरिफिकेशन देती फिर है कि नहीं भाई नहीं हो जाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट के अलल ऐलान इस जुमले के बाद के भाई इलेक्शन पत्थर पे लकीर है, उसके बाद भी और इससे पहले गैरानी काम हो चुका है, यानी 90 दिन का वक्त गुजारा जा चुका है और डिटाई से जो है वो हुकूमत की गई है इस मुल्क के ऊपर। निगरान मुसल्लत होकर बैठे रहे हैं और बैठे हुए हैं, पहले गैर आईनी काम किया, उसके बाद जनाब अब अदालत की भी तौहीन करने पे तुले हुए। तो जनाब क्या इस मुल्क से, इस मुल्क की इस निगरान हुकूमत से जो काबज होकर बैठी हुई है, हम मजीद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा इस्तीफा है ये उमैर साहब का जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, बहुत बड़ा, और इसके पीछे पसे पर्दा कहानी बहुत ही तल्ख है, तल्ख भी है और बहुत ही परतें अब इसकी खुलने वाली हैं। इसके पीछे एक बड़ा वाकया, बड़ा मामला जो है वो इंतजार कर रहा है, जो वक्त के साथ पूरा प्रॉपरली खुल जाएगा और हम आपको इस चैनल पे पूरी तफसीलात उसकी जरूर देंगे।